नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में जल्द वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से ठीक पहले अब एक वीडियो वॉर शुरू हो गया है जिसमें ममता बनर्जी शिव मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान देती दिख रही है। ममता बनर्जी सब वीडियो में ये बोलती हुई सुनी जा रही है कि एक शिव मंदिर तोड़ा जाता है तो ये बीजेपी वाले कितना ज्यादा नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, और उनका यही वीडियो क्लिप जो है वायरल हो गया है। और इसके बाद ये वीडियो वॉर जो है इस वक्त आप कह सकते हैं राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और इस पर ही बीजेपी और टीएमसी के बीच अब सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ चुका है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए तो टीएमसी ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो साझा करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। मालविया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मंदिरों के विध्वंस का मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अगर एक शिव मंदिर तोड़ा जाता है तो भाजपा उस पर कितना ड्रामा करती है। ये ममता बनर्जी की टिप्पणी है, वो मंदिरों के विध्वंस का मजाक उड़ा रही हैं। अमित मालविया ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बार बार अपने वोट बैंक को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उकसावे वाली बातें कर रही हैं। भाजपा ने नारा दिया कि पलटानो दौर का, यानी बदलाव की जरूरत है। भाजपा के इन आरोपों के कुछ ही देर बाद तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसका जो है प्रतिवाद किया। टीएमसी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के भाषण को जानबूझकर जो क्लिप है उसे एडिट करके बाहर पेश किया गया है ताकि अशांति फैलाई जा सके। टीएमसी ने कहा कि मूल वीडियो में ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि मंदिरों को कभी नहीं गिराया जाना चाहिए। मैं कभी इसका समर्थन नहीं करूंगी। भाजपा ने उस हिस्से को जानबूझकर हटा दिया ताकि एक झूठा नैरेटिव बनाया जा सके और जनता को हिंसा के लिए उकसाया जा सके। तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ले जाने का ऐलान भी कर दिया। पार्टी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का भ्रामक प्रचार केवल चुनाव में कदाचार नहीं बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सीधा हमला है। नफरत भरे अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग टीएमसी ने की है। सियासी घमासान की 3 बड़ी बातें जो है जिसकी वजह से विवाद हो रहा है ये भी समझिए। भाजपा का दावा है कि ममता बनर्जी मंदिरों का अपमान कर रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि वीडियो मैनिपुलेटेड है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद राज्य पहले से ही संवेदनशील है, ऐसे में से वीडियो वॉर के तनाव और बढ़ा दिया है। दोनों ही दल सोशल मीडिया एक्स पर मुख्य हथियार बनाकर मतदाताओं को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही है। इससे पहले भी ममता बनर्जी जो है इसी तरीके की बयानबाजी करती देती रहती हैं और हमेशा एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपनी तरफ करने का प्रयास करती हैं। बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज में भी एक विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके का बयान देते हुए ये कहा था कि किस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि भाजपा के लिए मृत्यु बाण साबित हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि किस तरीके से बीजेपी जो है तमाम चीज़ें कर रही है। उन्होंने भाजपा के ऊपर ही दंगा कराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को हटाकर दंगा कराया गया, इसके लिए भाजपा चुनाव आयोग दोनों जिम्मेदार है। भाजपा ने बंगाल को निशाना बनाया है, हम दिल्ली को निशाना बनाएंगे। भाजपा ने बंगाल को निशाना बनाया, हम लोग दिल्ली को टारगेट करेंगे, संभाल लेना। बंगाल का सर्वनाश करने के चक्कर में भाजपा देश से जाएगी। बंगाल जीतकर हम लोग दिल्ली दखल के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों को लेकर उतरेंगे। भाजपा सर्वनाशी दल है, इसीलिए रखा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि वो हमार बांग्ला कहते हैं जिन्हें हमारे महापुरुषों की सही जानकारी तक नहीं है। भाजपा ने बंगाल के चुनी मुख्यमंत्री के पावर छीन ली। राष्ट्रपति जैसे शासन जैसी स्थिति है, लेकिन बंगाल की जनता मेरे साथ है। मेरा सारा जीवन संघर्ष किया है और आगे भी करूंगी। तो अब देखो यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वहां पर इस तरीके के बयान देकर इस पूरे मामले को एक अलग रंग देने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर ममता बनर्जी दिखाने का प्रयास कर रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की जो है मिलीभगत है। वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है, लगातार बयानबाजियों का दौर है और आम जनता भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर उतर आई है। सिर्फ आम जनता की बात नहीं है, आपको बता दें कि जुबेर या मोहम्मद जुबेर जैसे लोग भी हैं जो ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं और कह रही हैं कि आप लॉन्गर वर्जन ऑफ वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, यहाँ पर आप उनके वीडियो को क्लिप करके प्रोपागेंडा चला रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर लोग ये भी कह रही है
है कि किस तरीके से ममता बनर्जी तमाम चीज़ें कर रही हैं, जिस तरीके से ये मजाक उड़ा रही हैं, ममता बनर्जी सिर्फ इस तरीके का बयान दे रही हैं, ये बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग इससे जो है परेशान हो चुके हैं। उनके इस तरीके के बयान देने से अभी समय आ चुका है जब इस तरीके के बयानों पर रोक लगनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम तरीके के बयान जो है दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर एक वो मतलब पूरी तरीके से एक फेल्ड पॉलिटिशियन निकल कर सामने आई हैं, जहां पर वो अपने भाषा और अपनी चीज़ों से उनको समझ में आता है कि वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, बौखला गई हैं और इसी वजह से वो इस तरीके के बयान दे रही हैं। अब समय आ चुका है कि बंगाल में बीजेपी आएगी और ममता बनर्जी को अपना बैग पैक करके जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रही है कि यहाँ पर ममता बनर्जी किसी भी मस्जिद के तोड़ने की बात या उसके डेमोलिशन की बात क्यों नहीं करती है। ये तृणमूल कांग्रेस का हिंदू फोबिया है जो आम जनता के सामने आ गया। यानी यहाँ पर ममता बनर्जी से आम जनता भी परेशान है उनके इस बयानों से, इस तरीके की टिप्पणियों से, और कह रही हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का चेहरा समय समय पर बेनकाब होता रहता है और आम जनता इसे भलीभांति समझती है। तो इसी मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, चाहे दिलीप घोष हो या फिर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अन्य नेता ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। जगन्नाथ सरकार ने भी इस मामले पर टिप्पणी की, क्या कुछ कह रहे हैं उसमें। मत देना, हमारा सब अधिकार छीन गया है, सारे ऑफिसर को बदल करके बीजेपी अपना लोग बिठाए। नहीं, मुर्शिदाबाद में उन्होंने धमकी दी था दंगा नहीं करना चाहिए, मतलब दंगा करना चाहिए रामनवमी में, और सीए पारित होने के बाद जो गड़बड़ हुआ मुर्शिदाबाद में, अभी वाकफ बिल पारित होने के बाद जो गड़बड़ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री थी, सत्ता उनके हाथ में था, क्यों पलायन करना पड़ा हिंदुओं को मुर्शिदाबाद से मालदा तक नदी पार करके, इसका जवाब कौन देगा। ये तो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। अमित शाह बोला है चुनाव आयोग के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग में दखलजुदे जिनका रिकॉर्ड संदिग्धता होता है और ऐसे पूरा भारत में ही चलता है। कौन बोला? अमित शाह। ममता बनर्जी यहाँ पे विक्टिम कट करा। नहीं, अभी इतने साल तक जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी हिंसा हुई है, यही अधिकारी थे ना, क्या रोल रहा है इनका। ये तो मदद देते हैं इस भ्रष्टाचार में, हिंसा में। तो ये लोग यहाँ रहते हुए कैसे फ्री फेयर इलेक्शन होगा। इसलिए चुनाव कमीशन को जो लग रहा है, जो उनके पास रिकॉर्ड है, उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बंगाल में बीजेपी आएगा तो ये जो उनका नाम कट गया घुसपैठिया, इनको खाली वोटर लिस्ट से नहीं, देश से भी बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ शांति और प्रगति नहीं होगी। बीजेपी के टीएमसी चार्जशीट बात किया है, मोहम्मद ने बोला है अमित शाह बंगाली लोगों को क्रिमिनल बोला है, बंगाली आपको वोट नहीं देंगे। क्रिमिनल तो टीएमसी के अंदर है, बंगाली क्रिमिनल कैसे होगा। बंगाली पूरा देश में है, देश के राष्ट्रपति बंगाली हो गए हैं। तो यहाँ के कितने लोगों को पुरस्कार मिला है, पद्म पुरस्कार। टीएमसी के लोग ही क्रिमिनल है और सारा क्रिमिनल टीएमसी में है। बिल्कुल, हर एक बंगाली को, बंगाल के लोगों को ये पता है कि सिंडिकेट कैसे चलता है। एक गरीब से गरीब आदमी को यहाँ लूटा जाता है, आवास योजना का पैसा लूटा जाता है, शौचालय का पैसा लूटा जाता है, पानी, बिजली, सड़क का पानी, यहाँ पैसा लूटा जाता है। तो बंगाल की जनता अब लूट गई पूरा। अब तो उनकी बारी है परिवर्तन करने की। सबको मालूम है कौन रोका है काम। यहाँ के लोगों को पूछिए किसने चिट्ठी लिखा था डीएम को कि एमएलए फंड का पैसा हमें नहीं चाहिए, हमको रोकने के लिए। उसके बावजूद भी हमने खड़गपुर में और विकास करके दिखाया, वो आंख से दिखता है बोलने की। ममता बनर्जी सब कुछ झूठ बोलते हैं, सबसे करप्टेड पार्टी है, क्रिमिनल पार्टी है, जंगीवाद है, जमात इस्लामिक पार्टी है, दंगा लगाते हैं, वो समाज में बंटवारा के जिम्मेदार टीएमसी है, वो सब लूटपाट के खाने वाला पार्टी टीएमसी है। तो उनका मुंह से क्या बोले उसके कोई दिक्कत नहीं। जनता ममता को सोच गया, वो सत्ता के लिए सब कुछ कर सकते, झूठ भी बोल सकते, खून भी कर सकते, रेप भी कर सकते, तो चोरी भी कर सकते। इसलिए ममता का बात कोई विश्वासयोग्य नहीं है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।